Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students, welcome to गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको स्टार्ट किया है, उसी पे बात करूंगा मैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है देखिए। रिफ्लेक्शन, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस। रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस, ये प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें पहला जो लॉ होता है वो होता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट पॉइंट या नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट। Normal on incident point will always lie in same plane. Incident ray, reflected ray and normal on incident point will always lie in one plane. ये फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड लॉ, इंसिडेंट एंगल, यानी ये एंगल, इंसिडेंट एंगल will always be equal to the reflected angle, यानी ये थीटा हमेशा इस अल्फा के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल टू अल्फा, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, ये आपको याद हो जाने चाहिए, समझे। अब इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इमेजिनरी इमेज क्या होता है। 6 चीजें बोली है मैंने। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑब्जेक्ट, फिर व्हाट इज इमेज, व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। ये 6 चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझे ना, समझ में आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि क्या होती है ऑब्जेक्ट, क्या होती है इमेज। समझे, आपने पहले पढ़ा होगा 9th 10th में भी ये चीज आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, लेकिन शायद मैं यहाँ डेफिनेशन थोड़ा अलग तरीके से आपको दूंगा, समझाऊंगा कि ये डेफिनेशन इस तरीके से मैंने क्यों लिखी है। क्लियर। तो पहले मैं फिगर बना देता हूं, पहले एक फिगर बनाता हूं, फिगर इधर बनाते हैं, यहां पहले लिख देता हूं मैं डेफिनेशन ऑफ
फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इमेज क्या होता है। थर्ड पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट रियल इमेज। फिफ्थ पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिक्स पॉइंट वर्चुअल इमेज। ये बातें अब मैं आपके साथ करूंगा। तो इसके लिए पहले फिगर बनाता हूं, फिगर से चीजें आपको क्लियर होंगी। देखो ये लॉ फॉलो करते हुए, दोनों लॉ फॉलो करते हुए एक मिरर से इमेज कैसे बनाया जाता है पहले तो ये सीखेंगे हम। ये मिरर है, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है। यहां एक वस्तु रखी हुई ऑब्जेक्ट है ओ। ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में रे चलती है, हर डायरेक्शन में। वो आके, मैं सिर्फ 3 रे बना रहा हूं, अदरवाइज रे बहुत सारी होंगी। मैं सिर्फ 3 रे बना रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करूंगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। तो इस तरीके से मुझे फिगर दिखाई देगा। ये रे ऐसे आएगी, टकरा के ऐसे जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऐसे जाएगी। ये नॉर्मल है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ऐसे ही यहां नॉर्मल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये रे यहां से टकरा के ऐसे जाएगी। और जो आदमी इधर खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, उसकी आंख से ये रे जो ये आ रही है, ये रे टकराएंगे और इस आदमी को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर है। आई बात समझ में? तो इस पूरे प्रोसेस में ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज होगा। क्लियर? रियल या इमेजिनरी क्या होगा वो अब मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है। समझे क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे इंटरसेक्शन of incident rays will be माइक सही करता हूं, will be object। क्लियर? इमेज, कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज इमेज, तो इमेज की डेफिनेशन क्या दोगे आप? इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ
रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, यहां दोनों लिख सकते हो आप। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड rays will always be image। यहां ये इंसिडेंट रेज है, ये और ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ऐसा नहीं है 3 रेज ही आती हैं, इनफ्राइट रेज आती है यहां से, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा या रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इमेज होगा, रिफ्लेक्शन का या रिफ्रैक्शन का। अभी मैं रिफ्लेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, रिफ्रैक्शन इसके बाद पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन वहां भी यही वैलिड रहेगी। तो ये होता है इमेज। अब बात करेंगे हम रियल ऑब्जेक्ट की। रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, इसके लिए 2 शब्द आपको आने चाहिए, 2 वर्ड आने चाहिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रेज से क्या मतलब है? कन्वर्जिंग रेज से क्या मतलब है? जो रेज अपने बीच में डिस्टेंस कम करते हुए आगे बढ़ती हैं उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग रेज, और जो रेज अपने बीच में डिस्टेंस बढ़ाते हुए चलती हैं, समझे ना, प्रोपगेशन की डायरेक्शन में उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो उन रेज को हम कहते हैं डाइवर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, क्लियर? तो अब रियल ऑब्जेक्ट की अगर कोई बात करता है, व्हाट इज रियल ऑब्जेक्ट, तो देखो कैसे लिखा जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ diverging incident rays is called real object। क्लियर? अब बात करते हैं रियल इमेज की। रियल इमेज क्या होता है? देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ converging reflected and refracted rays will always be a real image। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग, मैं फिगर बना के आपको एक चीज समझाऊंगा। कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं, अगर वो कन्वर्जिंग है तो उस इमेज को, उसके इंटरसेक्शन को, समझे ना, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन को हम रियल इमेज बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, यहां रिफ्रैक्टेड वर्ड में इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपको रिफ्लेक्शन में सिखाऊंगा, जब आपको रिफ्रैक्शन में सिखाऊंगा तो वहां मुझे इमेज की डेफिनेशन दोबारा ना देनी पड़े, यही डेफिनेशन वहां भी यूज होगी, इसलिए मैंने यहां एंड रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है। समझे ना? अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इधर मिलेगा मेरे को, क्योंकि इधर तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पीछे इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है? क्योंकि ये रेज कैसी है? कन्वर्जिंग, सॉरी, ये रेज है डाइवर्जिंग। समझे? ये डाइवर्जिंग रेज है,
तो डाइवर्जिंग अगर रेंज होती है तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? वर्चुअल इमेज, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज का, अगर रेज कन्वर्जिंग होती है, समझा, कन्वर्ज करती है, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? रियल इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट जो आएगा, ये ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? ये रेज डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर रही है ये वाली रेज, तो यानी ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? डाइवर्जिंग रेज। क्लियर? तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, समझे? और मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, फिर आगे नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे और फिगर बनाऊंगा मैं इधर, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेज आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है। ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग, दोनों डाइवर्जिंग है। ये डाइवर्जिंग इसलिए रियल है, ये डाइवर्जिंग इसलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज है, इमेजिनरी इमेज। क्लियर? अब बात करेंगे हम रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इसका जस्ट उल्टा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज is called वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये समझाने के लिए मैं आपको फिगर बनाऊंगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्चुअल इमेज। इसका एग्जांपल पहले से ही बना हुआ है, ये वर्चुअल इमेज है। इमेज, और ये रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज यहां लिखेंगे, वर्चुअल इमेज। देखो, इसका जस्ट अपोजिट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डाइवर्जिंग कन्वर्ज डाइवर्ज, वर्चुअल डाइवर्ज, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड rays will always be virtual image। इसका एग्जाम्पल बना दिया मैंने, अब मैं इसका एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूं। रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए, ये मिरर है, यहां से मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से लाइट रे आ रही है। ये लाइट रे है, ऐसे लाइट रे आ रही है, ठीक है। अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो यहां इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ओ पर, लेकिन ये आगे तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहां प्लेन आ जाएगा बीच में, तो ये यहां शो करेंगे रिफ्लेक्शन। और कुछ ऐसा इस पॉइंट पे आके ये सारी की सारी मीट करेगी।
ये फिगर आपको दिखाई देगा, ये रे इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, यहां से आएगी, रे टकराने के बाद ऐसे चलेगी। ये रे इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा और टकराने के बाद ऐसे चलेगी। फिर यहां भी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा और ये रे ऐसे चलेगी और ये सारी की सारी इस पॉइंट पर आकर टकरा जाएंगी। इसको मैं बोलूंगा इमेज। अब जरा यहां देखो, ये जो इंसिडेंट रेज है ये क्या है, यहां इंसिडेंट रेज, और ये रेज कैसी है, कन्वर्जिंग रेज है। इनके बीच की डिस्टेंस प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में कम होती जा रही है, ये कन्वर्जिंग रेज है। समझे, देखो अगर आगे जा रहे हो तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है। कन्वर्जिंग रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट कन्वर्जिंग रेज है, तो यानी ओ क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यदि इनको मैं पूछूं आपसे तो आप ये बोलोगे कि ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और रिफ्लेक्टेड कैसी रेज है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है। इनके बीच की डिस्टेंस आगे की ओर जाने पर, सॉरी कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है। अगर आप आगे चलोगे प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, समझे ना। कन्वर्जिंग, ये देखो इधर, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज रियल इमेज बनाती है, तो ये इमेज आएगा रियल। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ऐसे रे कब आती हैं, फिजिकली ऐसे रे कब आ सकती हैं, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बताऊंगा आपको मैं। इसके लिए एग्जांपल आएगा तो मैं बताऊंगा, देखो इस एग्जांपल में इस तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, ये आपको बताऊंगा मैं।